श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं संसार में सबसे बड़ा शिक्षक इंसान का अपना अनुभव है। अनुभवी कभी धोखा नहीं खाता। ईश्वरीय ज्ञान में भी परिपक्वता का आधार अनुभव ही है, जिसके अभाव में मनुष्य आत्मा कमजोर हो जाती है। अनुभवी बनने के महत्व को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 19 मई 77 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान में अंतर। तो सब परमात्मा कहते हैं, स्वयं को सदा स्वदर्शन चक्रधारी अनुभव करते हो, सिर्फ समझते हो, वह हर समय अनुभव होता है। एक होता है समझना, दूसरा होता है स्वरूप में लाना अर्थात अनुभव करना। इस श्रेष्ठ जीवन की व श्रेष्ठ नॉलेज की श्रेष्ठता है अनुभव करना। परमात्मा ने जो भी हमें ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को यथार्थ रीति से समझना और समझ करके उसके अनुभवी बनना। जैसे परमात्मा हम सबको टाइटल देते हैं, आप बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी हो, ये हमने सुन लिया, लेकिन वो स्वदर्शन चक्र क्या है? हम क्या अपने स्व का दर्शन करते हैं? ये स्थूल कोई हथियार नहीं है, लेकिन परमात्मा ने आत्मा का दर्शन करने के लिए हम सबको ये टाइटल दिया है। तो हमारा अनादि स्वरूप क्या है, फिर आदि स्वरूप क्या है, फिर आत्मा जब इस सृष्टि चक्र में मध्य में आई उसका उस समय का स्वरूप क्या है, अंत का स्वरूप क्या है। तो जब हम अपने स्व का आत्मा का दर्शन करते हैं तो हमें पता चलता है जब परम धाम की स्थिति में है तो संपूर्ण पवित्र है, पावन है, कोई भी उसका बंधन नहीं है, कोई भी प्रकार की अपवित्रता नहीं है। उस स्टेज से आत्मा इस सृष्टि मंच पर जब आती है, अवतरित होती है, गर्भ में प्रवेश करती है, उस समय की प्रकृति भी सतो प्रधान है। अपने योग बल से और माता पिता के योग बल से उसका जन्म होता है। तो उस पवित्र स्टेज का अनुभव करना, जिससे वो संस्कार हमारे इमर्ज हों। जो इम्प्योरिटी आ गई है, उस इम्प्योरिटी को समाप्त करने का सबसे अच्छा साधन है आत्मा के ओरिजिनल स्वरूप को, अपने अनादि और आदि स्वरूप का अनुभव। अगर वो अनुभव हमने कर लिया तो जो वर्तमान समय माया से, विकारों से युद्ध करनी पड़ती है, उसको जीतने की मेहनत करनी पड़ती है, हम अनुभवी आत्माएं सहज उसको जीत सकती हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि परमात्म ज्ञान की विशेषता ही ये है, उसकी श्रेष्ठता ही ये है कि उसका आप अनुभव करो, सिर्फ सुनो नहीं। जी, परमात्मा कहते हैं कि हर बात जब तक अनुभव में नहीं लाई है तो फिर आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान में कोई अंतर नहीं रहता। आत्माएं हैं आत्मज्ञान सुनाने और समझाने वाली, न कि अनुभव कराने वाली। परमात्म ज्ञान हर बात का अनुभव कराते हुए चढ़ती कला की ओर ले जाता है। अपने आप से पूछो कि ज्ञान की हर बात अनुभव में लाई है। क्योंकि जो कुछ हमने आत्माओं के द्वारा सुना, पढ़ा, उससे आत्मा की चढ़ती कला नहीं हुई। धीरे धीरे पतन की ओर ही हम आते गए। परमात्मा जब सत्य ज्ञान देते हैं और उस ज्ञान को हम अपने अनुभव में उतार लेते हैं तो हमारी चढ़ती कला होने लगती है। मान लो मुझे आत्मा का ज्ञान मिला, परमात्मा का ज्ञान मिला, परम धाम घर का ज्ञान मिला। फिर सृष्टि चक्र के अंदर जब आत्मा आई तो आत्मा की सत्तो रजो तमो स्टेजेस का पता चला। ये जितना भी ज्ञान परमात्मा ने हम सबको दिया, ज्ञान सागर ने, सत्य ज्ञान का प्रूफ यही है कि हमारी जीवन वैसी बनती गई। उसी जीवन को जैसे हम लोगों ने अपने जीवन में उन सब विकारों को जीत करके अपने को पवित्र और योगी बनाया। तो परमात्मा कह रहे हैं आत्म ज्ञान से आपकी चढ़ती कला नहीं हुई। परमात्म ज्ञान का जब अनुभव करने लगे तो ये विकारों पर जीत होती गई और आपकी चढ़ती कला होने लगी।
परमात्मा कहते हैं कि समझने वाले हो, सुनने वाले हो व अनुभवी मूर्त हो। जीवन में अनेक प्रकार के अनुभव आत्मा को नॉलेजफुल और पावरफुल बनाते हैं। किसी भी प्रकार की पॉइंट में पावरफुल नहीं हो तो अवश्य वह सब पॉइंट के अनुभवी मूर्त नहीं बने हो। समझने समझाने वाले व वर्णन मूर्त बने हो, लेकिन मनन मूर्त नहीं बने हो। जो भी हम दूसरों को सुनाते हैं, मान लो हम कहते हैं आप एक आत्मा हैं, आप आत्मा एक अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु हैं, आप परम धाम से इस सृष्टि पर आई हैं, आपकी ये स्टेजेज हैं। आत्मा का हम किसी को लेसन देते हैं, लेकिन क्या उस लेसन को मैंने अनुभव में लाया है? अगर अनुभव की अथॉरिटी हो गई तो हमारे अंदर बोल में भी पावर होगी। नॉलेज तो है, लेकिन नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल स्थिति तभी बनती है जब हमने उसका पहले खुद अनुभव किया है। अनुभवी आत्मा के बोल में उसके समझाने में शक्ति होती है और उसका बहुत जल्दी दूसरों पर प्रभाव पड़ता है जी। उसको ये लगता है इसने कुछ पाया है, पहले इसने अपनी जीवन बनाई है, फिर ये बोल रहा है। और बाकी जिसको अनुभव नहीं है, सुना सुनाया, न उसके पल्ले पड़ा न उसके जीवन में रहा। इसलिए परमात्मा हम सबको कहते हैं, परमात्म ज्ञान का प्रूफ ही है आपकी प्रत्यक्ष प्रमाण की जीवन। आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं कि जैसे औरों को सप्ताह कोर्स में विशेष 7 पॉइंट सुनाते हो, वह 7 ही पॉइंट्स सामने रखो और चेक करो कि सब पॉइंट्स में अनुभवी मूर्त हैं और किसी पॉइंट्स में समझने तक हैं, किस पॉइंट में सुनने तक है। बाप दादा रिजल्ट को देखते हुए जानते हैं कि अनुभवी मूर्त सर्व बातों में बहुत कम है, क्योंकि अनुभवी अर्थात सदा किसी भी प्रकार के धोखे से, दुख दुविधा से परे रहेंगे। ये विशेष करके जब हम दूसरों को 7 दिन का लेसन देते हैं जी, 7 दिन के अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, तो उन टॉपिक्स पर पहले सुनाने वाला जो दूसरों को ज्ञान दे रहा है, समझा रहा है, उसको उस पर मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए और फिर चिंतन करके उसका पहले अनुभव कर ले। परमात्मा कहता है अगर अनुभव नहीं किया है खुद, दूसरों को सुनाना बड़ा सहज है। हो सकता है सुनने वाला अपने जीवन में उसको धारण करके वो अनुभवी बन जाए और सुनाने वाला वहीं का वहीं रह जाए जी। इसलिए परमात्मा हमारा ध्यान खिंचवाते हैं कि अगर आपने अनुभव नहीं किया है तो आप कभी भी माया से धोखा खा सकते हो। अगर अनुभव कर लिया है और अनुभव से किसी को कह रहे हो जी, तो उसके ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ेगा और आपके जीवन में कहने से वो शक्ति दिखाई देगी। कभी भी माया के किसी भी विघ्न से आप हारेंगे नहीं, क्योंकि आपने उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारा हुआ है। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि अनुभव ही फाउंडेशन है। अनुभव रूपी फाउंडेशन मजबूत है तो किसी भी प्रकार के स्वयं के संस्कार, अन्य के संस्कार व माया के छोटे बड़े विघ्नों से मजबूर हो जाते हैं, तो सिद्ध है कि अनुभव का फाउंडेशन मजबूत नहीं है। कोई भी प्रकार की मजबूरी अगर है, मान लो हमारे संस्कार ऐसे, हम सोचते क्या करें, मेरे संस्कार हैं ही ऐसे जी, या ये अन्य आत्मा के संस्कार के कारण मेरे मार्ग में रुकावटें आ रही हैं या माया इस रूप में मेरे सामने वार कर रही है जी। तो कई आत्मा ये सोच सोच करके परेशान हो जाती है। ज्ञान है, समझ है, लेकिन उसको पार करने की शक्ति नहीं है। परमात्मा कह रहे हैं वो शक्ति तब आएगी जब आपने अनुभव किया है, आपने ये अनुभव किया है कि मैं उस सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान हूँ, उन सर्व शक्तियों का मालिक हूँ, मास्टर हूँ। अगर ये अनुभव कर लिया है तो ये छोटी छोटी बातें माया की या अपने संस्कार या दूसरे के संस्कार को आप सहज पार कर लेंगे। और अनुभव अगर नहीं है तो क्वेश्चन उठेंगे, अब क्या करूं, अब कैसे करूं, किसकी मदद लूं। तो परमात्मा कहता है ज्ञान जो सुनते हो, सुनाते हो, उसके अनुभवी बनो। बिल्कुल। और इसलिए परमात्मा कहते हैं कि अनुभवी मूर्त सदा स्वयं को संपन्न समझते हुए मजबूरी को मजबूरी न समझ जीवन के लिए मजबूती का आधार समझेंगे। मजबूरी की स्थिति अप्राप्ति की निशानी है, अनुभवी मूर्त सर्व प्राप्ति स्वरूप है। तो अनुभव जब है तो हमारे पास जैसे सर्व प्राप्तियां सब कुछ है। मजबूरी भी अगर कोई दिखाई दे रही है तो भी हमें मजबूत बनाने के लिए आई है।
जी। ये भी ज्ञान होना चाहिए कि अगर ये कोई मजबूरी है, करना पड़ रहा है, या कोई कारण से ये विघ्न आ गया है, तो हम खुद मजबूर न बन जाएं, लेकिन वो मजबूरी व परिस्थिति जो आई है वो हमें मजबूत बनाने के लिए आई है। जी। तो मजबूरी से भी हम मजबूत बन जाएंगे। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं ऐसे अनुभवी बन जाओ, अनुभव की अथॉरिटी बन जाओ, जो आप इतने मजबूत हो जो कोई मजबूरी रहे ही नहीं, कोई कमजोरी रहे ही नहीं। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि इसी प्रकार दुख की लहर व धोखा खा लेते हैं, उसका भी कारण माया कहते हैं, लेकिन माया के अनेक रूपों के अनुभवी नहीं है। अनुभवी जो हैं वह माया को बेसमझ बच्चे की तरह समझते हैं। जैसे बेसमझ बच्चे कोई भी कर्म करते हैं तो समझा जाता है कि है ही बेसमझ, बच्चे का काम ही ऐसा होता है। इसी प्रकार अनुभवी अर्थात बुजुर्ग के आगे छोटे बच्चे खेल करते हैं, तो माया के अनेक प्रकार की लीला को अनुभवी मूर्त बच्चों का खेल अनुभव करेंगे। जब हम अनुभवी अर्थात जैसे बुजुर्ग हो गए, बड़े हो गए, जी। और बार बार हमने इस पर जीत प्राप्त की है, भिन्न भिन्न रूप में माया के कई प्रकार हमारे सामने वार करने आते हैं। जी। संबंधों में आते हैं, संस्कारों के आते हैं, कई प्रकार की परिस्थितियां लोगों के द्वारा आती हैं। तो परमात्मा कहते हैं जब आप अनुभवी बन गए हैं तो अनुभवी के आगे फिर कोई अगर कोई बात माया की आ भी रही है तो ऐसे लगेगा कि तो बचपन का खेल है, इसको हम सहज पार कर लेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आपने समझ लिया है जो दुख मिल रहा है या धोखा मिल रहा है ये तो माया के कारण है, मैं क्या करूं, तो हार जाएंगे। माया क्या है उसके अनुभवी बन गए आप। तो परमात्मा कहते हैं जो बुजुर्ग हैं, अनुभवी हैं, कई बार जब उसको क्रॉस कर चुके हैं तो कोई भी प्रकार का पेपर आ जाए, किसी भी रूप से, संबंधों से, संस्कारों से, कोई स्वभाव से, कोई किसी कारण से, जी। उस पेपर को, उस माया की बात को ऐसे समझेंगे तो बहुत छोटी बात है, ये तो बच्चों की बात है, इसको हम सहज पार कर लेंगे, उसमें घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं। इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं कि ऐसी आत्माएं परमात्मा के शब्दों को लेंगी, भाव को नहीं समझेंगी। अनुभव का आधार नहीं होगा लेकिन शब्दों को आधार बनाएंगी कि परमात्मा भी कहते हैं कि माया को जीतना मासी का घर नहीं है, वह माया भी सर्वशक्तिवान है। जिनको अनुभव नहीं होता है जी। वो ये सहारा ले लेती, बाबा के महावाक्यों का एक सहारा बना लेती। उनके मुख से ये निकलता है माया को जीतना, बाबा भी कहता है ना बहुत बड़ी माया है, जी। माया को जितना मासी का घर नहीं है, ये तो बार बार परेशान करेगी। यहाँ तक भी बाबा के शब्द ले लेंगे, क्योंकि बाबा कभी कभी बच्चों को आदत देने के लिए कह देते हैं कि बच्चे मेरे सामने भी माया आती है। अरे जब बाबा के सामने आती है तो मेरे को जीतना कैसे संभव है, ये तो होगा ही। परमात्मा कहता है जो अनुभवी नहीं है उसके बोल हैं, शब्दों को उसने आधार बनाया है। जी। किस लिए बाबा ने वो शब्द उच्चारण किया, उसके भाव को नहीं समझा। कई बच्चे कमजोर, दिल शिकस्त होकर के बाबा के सामने आते हैं, हार खा करके आते हैं, तो बाबा कहते हैं बच्चे घबराओ नहीं, डरो नहीं, ये तो मेरे सामने भी आते हैं। तो बाबा उस बच्चे को उस समय हिम्मत दिलाने के लिए, शक्ति देने के लिए शब्द बोल रहे हैं। जी। लेकिन उन शब्दों को हम पकड़ के कहते हैं माया को जीतना कोई मासी का घर थोड़ी है, बाबा ही कह रहा है मेरे सामने आते हैं तो मैं क्या हूँ उसमें। तो बाबा कहते हैं बच्चे अनुभवी जो हैं वो ऐसे शब्द नहीं पकड़ते हैं। और इसीलिए भाई साहब परमात्मा कहते हैं कि इसलिए शब्दों को आधार नहीं बनाओ लेकिन बाप के भाव को समझो, अनुभव को अपना आधार बनाओ। डगमग होने का कारण ही है अनुभव की कमी। कहलाते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान, विजय रत्न, स्वदर्शन चक्रधारी, शिव शक्ति पांडव सेना, सहज राजयोगी, महादानी वरदानी, विश्व कल्याणकारी हैं। लेकिन जब स्वयं के कल्याण की कोई बात आती है, मायाजीत बनने की कोई बात आती है, तो क्या करते हैं और क्या कहते हैं? जानते हो ना कि क्या करते हैं? टाइटल्स तो सब बाबा ने हम सबको दिए हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, विजयी रतन हैं, विश्व कल्याणकारी, बहुत सारे समय पर समय टाइटल्स दिए हैं। लेकिन क्या इन टाइटल्स का हमने अनुभव किया है? अगर मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ तो मेरी सर्व शक्तियाँ समय पर मुझे मदद करती हैं। अगर मैं विजयी रतन हूँ तो कभी कोई से
माया से कभी हार तो नहीं होती। टाइटल्स के अनुसार अपनी चेकिंग की ज़रूरत है, उनके अनुभव की ज़रूरत है। जो कुछ हम कह रहे हैं, अपना सम्मान ले रहे हैं, उस सम्मान के आधार से हमारी स्थिति होनी चाहिए। तो परमात्मा हम सबको स्मृति दिला रहे हैं कि अगर अपने कल्याण की बात आती है, टाइटल मिला है विश्व कल्याणकारी की, लेकिन हम अपना ही कल्याण नहीं कर पा रहे हैं, तो हम विश्व कल्याण कैसे करेंगे? इसलिए पहले हम अपने आप को देखें, अपने आप के अनुभवी बन जाएं। अनुभव के अथॉरिटी होंगे तो कोई भी बात जो हम टाइटल्स स्मृति में लाएंगे या दूसरों को बताएंगे, उसका प्रभाव पड़ेगा और कभी भी धोखा नहीं मिलेगा। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि त्रिकालदर्शी नॉलेजफुल होते हुए यह बहाना बेसमझ बचपन नहीं। लेकिन यह सब क्यों होता है? क्योंकि बाप के सदा साथ का अनुभव नहीं। सदा बाप के साथ के अनुभवी ऐसा कमजोरी का संकल्प भी नहीं कर सकते। बाप के साथ के नशे का कल्प पहले वाला यादगार भी अभी तक गाया जा रहा है। कौन सा? अक्षौणी सेना के सामने होते, बड़े बड़े महावीर सामने होते भी पांडवों को किसका नशा था? बाप के साथ का। परमात्मा ने पांडवों को साथ दिया, तो भले उनकी सेना नहीं थी उनके साथ, 5 ही थे, लेकिन 5 ने अक्षौणी सेना पर विजय प्राप्त कर ली जी। क्योंकि साथ का नशा था। उसको गाइड करने वाला स्वयं भगवान था। तो परमात्मा हम सबको यहाँ कह रहे हैं कि अगर साथ का अनुभव करो कि मेरे साथ कौन है, तो कितनी भी माया महारथी बनकर के आए, कितनी भी उसकी सेना हो, कितने भी उसके रूप हो नए नए, आप विजयी बन सकते हो। तो महाभारत के अंदर जो पांडव और कौरवों की लड़ाई दिखाई गई प्रतीकात्मक है। कैसे पांडव जो प्रीत बुद्धि हैं भगवान के साथ रहे और कौरव जो विपरीत बुद्धि हैं उन्होंने उनके साथ अटैक किया, वार किया। माना स्थूल युद्ध नहीं, अंदर अंदर उन कमी कमजोरियों को जीतने का आसुरी शक्तियों ने दैवी शक्तियों पर अटैक किया। लेकिन दैवी शक्तियों के साथ परमात्म शक्ति होने के कारण उस आसुरी शक्ति को जीत लिया, विजय प्राप्त कर ली। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि जब साथ का नशा है, स्मृति है, तो कोई भी माया का विघ्न, कोई भी बातें कैसे भी वार करें महारथी कौरव सेना के, वो आपको कभी परास्त नहीं कर सकते। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि अक्षौणी सेना अर्थात माया के अनेक भिन्न भिन्न स्वरूप भी बाप के साथ से अक्षौणी नहीं, लेकिन एक क्षण में भस्मीभूत हुए पड़े हैं। ऐसा नशा यादगार में भी गाया हुआ है। महावीर को महावीर नहीं समझा, लेकिन मरे हुए मुर्दे समझे। यह किसका यादगार है? बाप के साथ रहने वाले अनुभवी आत्माओं का। इस कारण कहा, अनुभवी कभी धोखा नहीं खाते, मुश्किल अनुभव नहीं करते, अनजान अनुभव नहीं करते। जब कोई भी अपने से किसी को बलवान समझता है तो उससे जीतने की शक्ति उसके पास नहीं रहती जी। जब वो समझ लेता है ये तो हारे हुए हैं, तो मरे हुए हैं, तो भगवान ने यही अर्जुन को बार बार स्मृति दिलाई कि जो आप समझ रहे हो ये हमारे इतने बड़े बड़े योद्धा हमारे सामने हैं, हमारे संबंधी सामने हैं, अरे ये तो कल पहले मरे पड़े हैं। तो जब मरे हुए हैं उसको मारना क्या बड़ी बात है? कई बार इस पर विजय प्राप्त की है। तो वो स्मृति के आधार से कितने भी महावीर बलवान होकर के माया आए, हम उसको जीत सकते हैं। परमात्मा कहते हैं कि कल्प पहले के यादगार को प्रैक्टिकल अनुभव कर रहे हो, वह सिर्फ वर्णन करते हो। परमात्मा जब बच्चों की ऐसी स्थिति देखते हैं तो जो स्वयं का कल्याण नहीं कर सकते, स्वयं को परिवर्तन नहीं कर सकते और अपनी कमजोरी को बहादुरी समझकर वर्णन करते हैं, तो बाप भी समझते हैं, समझने वाले हैं, लेकिन अनुभवी नहीं। इस कारण नॉलेजफुल हैं लेकिन पावरफुल नहीं। कई बार हम अपनी कमजोरी को ही बहादुरी समझ लेते हैं जी। कई ऐसी कमियां कमजोरियां हैं, समझते हैं हमने तो इस पर जीत प्राप्त कर लेंगे। लेकिन वही कमी, मान लो कोई एक संस्कार है कमजोर, उस संस्कार को समझते हैं हमने अगर 8-10 विकारों को, बुराइयों को जीत लिया, एक को जीतना क्या बड़ी बात है। लेकिन परमात्मा कहते हैं जो एक ही कमजोरी है समय पर वही धोखा देगी। इसलिए ध्यान दो
किसी भी प्रकार की अंश मात्र भी कमजोरी है, जी मान लो हमने 5 विकारों में 4 को जीत लिया, जी लेकिन एक सूक्ष्म में हमारी वासनाएं खत्म नहीं हुई, आंतरिक इच्छाएं खत्म नहीं हुई, सूक्ष्म कुछ रहेगा, कहते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, इसको सहज जीत लेंगे। लेकिन परमात्मा कहता है जब अंत काल आएगा तो वो जो कमजोरी है वही आपके लिए धोखा देने का साधन बनेगी। इसलिए सर्व विकारों पर पहले से ही जीत होनी चाहिए। कमजोरी को शस्त्र नहीं बनाओ कि हो जाएगा कर लेंगे, उस पर विजय प्राप्त करके दिखाओ। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि सुनने सुनाने वाले हैं लेकिन समझने वाले बाप समान बनने वाले नहीं। जो समान नहीं वो सामना भी नहीं कर सकते, कभी मुरझाते कभी मुस्कुराते। इसलिए एकांतवासी बनो, अंतर्मुखी बनो। एकांत में अंतर्मुखी बन करके अपने आप को चेक करना कि क्या मैं विजयी हूँ। सचमुच अगर कोई ऐसी बातें मेरे सामने आ जाएं तो मैं उसको पार कर लूँगा या धोखा खा लूँगा। तो ऐसे एकांतवासी बन करके, अंतर्मुखी बन करके अपने आप को चेक करना चाहिए, जिससे हमें कोई भी कमी कमजोरी को सामना करके समाप्त करने में सहयोग मिल सके। परमात्मा हम सबको स्मृति ये दिला रहे हैं कि तुम परमात्मा के समान स्थिति में जब रहोगे तब इन कमी कमजोरियों को समाप्त कर सकोगे। बिल्कुल। अगर अपने को छोटा समझोगे, कमजोर समझोगे तो ये कमजोरियां आपके ऊपर अटैक कर देंगी। बिल्कुल। इसलिए अपने आप को समझो कि मैं परमात्मा के समान हूँ। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं कि हर बात के अनुभव में स्वयं को संपन्न बनाओ। पहला पाठ बाप और बच्चे का है। किसका बच्चा हूँ, क्या प्राप्ति है। इस पहले पाठ के अनुभवी मूर्त बनो तो सहज ही माया जीत हो जाएंगे। बहुत अच्छी विधि है। पहला पाठ ही अगर पक्का हो गया जी कि मैं आत्मा सर्व शक्तियों से संपन्न सर्वशक्तिवान पिता की संतान हूँ, यही स्मृति अगर रहती है तो सब बातों पर जीत हो जाएगी। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि अल्प समय अनुभव में रहते हो, ज्यादा समय सुनने और समझने में रहते हो, लेकिन अनुभवी मूर्त अर्थात सदा सर्व अनुभव में रहना। समझा, सागर के बच्चे बने हो लेकिन सागर अर्थात संपन्न का अनुभव नहीं किया है। बच्चों को बाबा मास्टर का टाइटल देते हैं। परमात्मा अगर ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, प्यार का सागर है, सुख का सागर है, तो सागर के बच्चे मास्टर हैं। अगर मास्टर की स्मृति रहती है कि मैं मास्टर शांति का सागर हूँ, मैं मास्टर ज्ञान का सागर हूँ, तो सिर्फ ये वर्णन चिंतन न करें, लेकिन अनुभव करके देखें, उस सागर में समाने का अनुभव करें। मेरे द्वारा वो शक्तियाँ, वही अनुभूतियाँ दूसरों को हो रही हैं। जैसे परमात्मा के द्वारा जब उनका अवतरण होता है, जब वो प्रवेश करते हैं, तो उन शक्तियों का हम बहुत अच्छा अनुभव करने लगते हैं। पूरी सभा उस अनुभव में खो जाती है, शांति की लहर फैल जाती है, प्यार की लहर फैल जाती है। तो जब हम उसके बच्चे हैं तो हम भी उसी लहर में, उसी समान में बैठें और उसका अनुभव करें और दूसरों को भी करा दें। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने जाना कि कैसे हम अनुभवी मूर्त बनकर माया के विभिन्न धोखों से बच सकते हैं। भाई साहब, स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि हमें परमात्म ज्ञानी बनना है, आत्मज्ञानी नहीं। हर बात में अनुभव करते हुए चढ़ती कला में जाना है। परमात्मा ने कहा कि अनुभव ही हमारा फाउंडेशन है। जिसका ये फाउंडेशन मजबूत है वह किसी भी विघ्न व समस्या में मजबूर नहीं होंगे, अपितु उसे मजबूती का आधार समझेंगे। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में हम इन्हीं महावाक्यों को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान में अंतर। आत्मज्ञान सुनाने और समझने वाली है, न कि अनुभव कराने वाली। अनुभवी मूर्त क्यों बनना चाहिए? अनुभव से आत्मा नॉलेजफुल और पावरफुल बनती है। किसी भी प्रकार के धोखे, दुख, दुविधा से परे रहेंगे। जो समान नहीं वो सामना भी नहीं कर सकते। इसलिए एकांतवासी बनो, अंतर्मुखी रहो।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।